जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर पार्ट एंड बलूचिस्तान स्टूडेंट्स एंड फॉर यू टेस्ट। सो उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ द नाउन। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने नाउन्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपके नाउन्स क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे थे और इसके डिफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हम लोगों ने क्लासीफाई किया था कि इस वर्ड्स का क्या मीनिंग है। इस वीडियो में हम आपके टाइप्स ऑफ द नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे और चार टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन, दूसरा स्लाइड में आपको के साथ जो है ना कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में आपकी जो फोकस है वो आपके नाउन्स के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन्स को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं और उसकी किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम ईच अदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात यह कि इनका अकेडमी की तरफ से आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन भी मिल रहा है ना, जिसमें से आपके 100% गारंटीड प्रिपरेशन कराया जाता है फॉर क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, जिसमें से आपके 100% प्रिपरेशन कराया जाता है। 100% की बात कर रहा हूँ, यानी वहाँ पर क्यों 100% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो सिलेबस है, सिलेबस को यहाँ पर आपके 90+ लेक्चर्स अवेलेबल होंगे इनके अकेडमी की तरफ से और आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे इन रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप वो इसको एनी टाइम में देख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि आपको पता है कि किसी के पास इंटरनेट होता है, किसी के पास नहीं होता है, तो वहाँ पर आपके लिए फिर मुश्किलात होती है। आप वहाँ पर जब आपके लिए मुश्किलात होगी तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे और आप उसको एनी टाइम देख सकते हैं, चाहे मर्जी हो, लाइब्रेरी में देखना है, घर में देखना है, आपने जहाँ पर भी देखना है आप उसको देख सकते हैं। तीसरी बात ये है, इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी मिल रहे हैं जो आप उस वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपको क्या टाइप्स ऑफ द नाउन, सबसे पहले आप फर्स्ट टाइप क्या है, प्रॉपर नाउन है। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, अब याद रखना है। कहते हैं कि प्रॉपर नाउन्स आर अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक are the name of a specific unique entities such as a specific person, specific people, specific places, specific organization and specific or titles। ये आपको समझ आ रहा है। यानी प्रॉपर नाउन क्या है, किसी भी स्पेसिफिक पीपल, किसी भी स्पेसिफिक प्लेसेस, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्पेसिफिक टाइटल्स के लिए के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिक यूज किया गया है, यानी आपने क्या करना है, जो आपके पर्सन होंगे, आपके पर्सन है, प्लेसेस है, थिंग्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी चीज़ है वो आपके क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिकली आपने उसके बात करना है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, यानी उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो कैपिटलाइज होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। इन राइटिंग में क्या हो रहा है, बड़ा। टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ कॉमन नाउन, क्या कॉमन नाउन से उसको डिफरेंशिएट किस तरह किया जाता है, उसमें से क्या किया जाता है, इसको कैपिटलाइज रखा जाता है, कि फर्स्ट वर्ड जो है ना कैपिटलाइज रखा जाता है। एग्जांपल देखो, पीपल, जॉन, अब मेरी क्यूरी, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब ये क्या स्पेसिफिक नेम है, जॉन स्पेसिफिक नेम है, मेरी क्यूरी स्पेसिफिक नेम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या स्पेसिफिक नेम है। ये आपकी क्या है, अब ये फर्स्ट थिंग ये हुआ। दूसरी बात ये, अब यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट की, जे कैपिटलाइज्ड, एम कैपिटलाइज्ड, ए कैपिटलाइज्ड, यहाँ पर मैंने क्या किया, कैपिटलाइज्ड रखा हुआ है। स्पेसिफिक नेम है ना, मैंने स्पेसिफिक नाम लिया है, मैंने ये नहीं किया कि ये, मैंने नाम, स्पेसिफिक नाम लिया है। उसके बाद प्लेसेस, मैंने क्या, लंदन, न्यूयॉर्क, माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर देखो ये क्या स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है, माउंट एवरेस्ट है। स्पेसिफिकली मैंने उसको स्पेसिफाइड किया है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी मुल्क, मैंने उस मुल्क की हमारे पास बात की है, मैंने उस सिटी की बात की है, सिटी का नाम लिखा हुआ है, स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पर मैंने कैपिटल एल लिखा है, कैपिटल एन लिखा है, कैपिटल एम लिखा है। ये आपकी क्या है, ये इसको आपके प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन से डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करता है, आपकी कैपिटलाइजेशन। याद रखना, कैपिटलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह कहते हैं गूगल, यूनाइटेड नेशंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। टाइटल देखो ना, टाइटल्स में आपका क्या, द ग्रेट गेट्स बाय, गेट्स बाय, सही है। द लायन किंग। अब देखो ना, ये क्या, ये बुक की टाइटल है। अब देखो ना, फिर मैंने क्या किया, द से स्टार्ट की, लेकिन क्या कैपिटलाइज्ड है, टी इज कैपिटलाइज्ड।
अब ये कि द लायन किंग ये एक मूवी है, स्पेसिफिक मूवी है ना, मैंने इस मूवी का नाम नहीं लिया, मैंने स्पेसिफिक मूवी को डिस्कस किया। सो अगर किसी भी स्पेसिफिक नेम, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस या किसी भी स्पेसिफिक थिंग की बात की जाए तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद कॉमन नाउन देखो, कॉमन नाउन देखो ना, कहते कॉमन नाउन्स आर अ जनरल नेम, क्या एक जनरल नेम्स होते हैं फॉर अ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज दैट आर नॉट स्पेसिफिक और यूनिक, जो कि स्पेसिफिक नहीं। अब यहाँ पर प्रॉपर में नाउन में मैंने क्या किया, स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर क्या स्पेसिफिक और यूनिक नहीं है, यानी यहाँ पर यूनिकनेस और स्पेसिफिसिटी नहीं है। और वहां पर क्या आपने क्या करना है, स्पेसिफिक नाम कंसिडर करना है, सही है। दे कैन रेफर टू एनी मेंबर ऑफ द कैटेगरी और क्लास, ये आपने याद रखना है। एग्जांपल देखो, पीपल, यहाँ पर पीपल में क्या, डॉक्टर है, टीचर है, फ्रेंड। अब यहाँ पर पीपल, डॉक्टर, टीचर, क्या मैंने इसको स्पेसिफाई किया ना, नहीं किया ना। टीचर बहुत से, डॉक्टर बहुत से, फ्रेंड्स बहुत से, हमने स्पेसिफाई नहीं किया ना। तो इस वजह से दूसरी बात है, यहाँ पर क्या ये आपके कैपिटलाइज नहीं है, ये आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। सो ये आपको आपके प्रॉपर और कॉमन नाउन की डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। उसके बाद प्लेस में मैंने सिटी की बात की है, किसी स्पेसिफिक सिटी की बात मैंने नहीं की। मैंने पार्क की बात की है, स्पेसिफिक पार्क की बात नहीं किया कि कौन सा पार्क। स्कूल की बात की है, मैंने प्रॉपर स्कूल यानी आपकी स्पेसिफिक स्कूल की बात नहीं की कौन सा स्कूल। लेकिन आप उस ऊपर देखें प्रॉपर नाउन में, यहाँ पर मैंने लंदन, न्यूयॉर्क, माउंट एवरेस्ट की बात की है। उसके बाद थिंग की बात करो, थिंग्स, बुक है, चेयर है, कार। बुक कौन सा बुक, चेयर कौन सा चेयर, चेयर के डिफरेंट टाइप्स है, कार कौन सा कार। अब स्पेसिफिक कार की बात मैंने न स्पेसिफिक बुक की बात की, न स्पेसिफिक चेयर की बात की, न स्पेसिफिक कार की बात की। तो यहाँ पर कोई यूनिकनेस और स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। इस वजह से क्या कहते हैं, कॉमन नाम, जनरल नेम्स होती है। उसके बाद आइडियाज, आइडियाज आपके क्या, हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, लव है, ये आपके क्या आ जाता है, ये आपके कॉमन नाउन में आ जाता है, सही है, या तक क्लियर है। अब दोस्त तीसरी टाइप जो है ना, कलेक्टिव नाउन। क्या, कलेक्टिव नाउन। अब हमें याद रखना है, कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स आर अ वर्ड, क्या एक वर्ड होता है, दैट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। यानी यहाँ पर क्या वर्ड ग्रुप का इस्तेमाल हुआ है। यानी अगर पीपल यानी पर्सन का ग्रुप था, या पीपल का ग्रुप था, या किसी भी एनिमल्स का ग्रुप था, या किसी भी चीज का ग्रुप था, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या, कलेक्ट करना, यानी बहुत सी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो वो एक ग्रुप बन जाता है। अब उस ग्रुप को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब दे क्रिएट अ ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट, यानी अब यहाँ पर नहीं कि मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज़ है और यहाँ पर मैंने डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पर देखो थिंग्स आ रहे हैं, डिफरेंट थिंग्स आ रहे हैं, मैं आपको पर्सन आ रहे हैं, डिफरेंट पर्सन आ रहे हैं, डिफरेंट पर्सन। अब यहाँ पर ये एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप क्या शो कर रहे हैं ना, ये एक सिंगल यूनिट है। क्या है, एक सिंगल यूनिट है, SU है, सिंगल यूनिट है। इवन दो द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल इंडिविजुअल और आइटम्स। और इस ग्रुप में डिफरेंट चीजें मौजूद है ना, डिफरेंट मल्टीपल इंडिविजुअल मौजूद है, एक नहीं है। यानी इस ग्रुप में डिफरेंट चीजें आ रही है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल मिलकर एक ग्रुप बना लेता है और वो ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है, सिंगल यूनिट के तौर पर काम करता है। यह तक क्लियर है, ये आपको क्लियर मुझे। एग्जाम्पल देखो ना, पीपल में किस तरह आ रहा है, पीपल यहाँ पर देखो ना, मैंने पीपल की बात की, एनिमल्स की बात की और थिंग की बात की। मैं हर चीज़ को, मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। पीपल, अगर मैं टीम की बात करूँ ना, टीम में बहुत से प्लेयर होता है, बहुत से पीपल मिलकर एक टीम बना लेता है। सो ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। उसके बाद फैमिली में बहुत से लोग आ जाते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन। यानी आपके इसमें फैमिली में क्या है, बहुत से लोग होते हैं, होते हैं या नहीं होती है। अब फैमिली में बहुत से लोग होते हैं ना, तो फैमिली को हम क्या कंसिडर करेंगे, कलेक्टिव नाउन कंसिडर करेंगे। यह तक क्लियर है। उसके बाद एक कमेटी, कमेटी में बहुत से लोग होते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं अपॉइंटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कमेटी भी क्या आपका कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है क्राउड, क्रू जो ना, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन शिप और प्लेन, आपने याद रखना है। क्रू भी क्या है आपका एक कलेक्टिव नाउन है। स्टाफ बहुत से स्टाफ है ना, बहुत से स्टाफ मिलकर एक काम करते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत से, यानी अब टीम है, फैमिली है, कमेटी है, क्रैव है, उसके बाद स्टाफ है। ये क्या है, मल्टीपल इंडिविजुअल की कॉम्बिनेशन है। अब मल्टीपल इंडिविजुअल की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। अब वो ग्रुप एज ए सिंगल यूनिट काम करता है। अब उसको हम कौन सा नाउन कंसिडर करते हैं, कलेक्टिव नाउन कंसिडर। एनिमल्स में देखो, एनिमल में क्या है, हर्ड है, फ्लोक है, स्कूल है, पैक है, स्वॉर्म है। अब हर्ड में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ केटल होता है, ग्रुप ऑफ केटल और लार्ज एनिमल्स। अब फ्लक क्या है,
अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स होते हैं और शीप। अब देखो ना, ये सारे ग्रुप, सारे मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ बर्ड है, ग्रुप ऑफ केटल है, ग्रुप ऑफ लार्ज एनिमल्स है, ग्रुप ऑफ शीप है, और ग्रुप ऑफ फिश है। स्कूल को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ फिश स्कूल, ये वो वाला स्कूल नहीं है, इसको हम ग्रुप ऑफ फिश कहते हैं। अब पेक, अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स और डॉग्स, ये क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वॉल्व्स और डॉग है, सही है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्वॉर्म, अ ग्रुप ऑफ बीज और इंसेक्ट्स, हमको स्वॉर्म कहते हैं। ये आपका याद था, क्लियर, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। उसके बाद थिंग्स को देखो, थिंग्स में कौन सी चीज़ आ रही है, कलेक्शन, कलेक्शन की बात करो ना। अ ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं ना, कलेक्शन में क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, एक जगह पर रखते हैं, तो क्या कलेक्शन बन जाता है। वो अब ग्रुप बन जाता है तो हमारे पास एक सिंगल यूनिट बन जाता है। सिंगल यूनिट जब बन जाता है, हम उसको क्या, कौन सा कंसिडर करते हैं, कलेक्टिव नाउन कंसिडर करते हैं, कलेक्शन। उसके बाद क्या है, बंच, बंच क्या है ना, अ ग्रुप ऑफ थिंग गैदर्ड टुगेदर। बंच क्या होता है, बंच, बंच जिसको हम करेंगे ग्रेप्स के, जब हम कुछ ग्रेप्स जो है ना, उसमें क्या बहुत से ग्रेप्स आते हैं। अब बहुत सी हमारे पास ग्रेप्स के जो दाने हैं वो मिलकर एक बंच बना लेते हैं, सही है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक क्या है, अ फाइल ऑफ थिंग, स्टॉक क्या है, स्टॉक हम स्टॉक बना लेते हैं, अ फाइल ऑफ थिंग क्या है ना। उसके बाद क्या है, बंडल, बंडल, अ ग्रुप ऑफ थिंग टाइड टुगेदर। उसके बाद क्या है, फ्लीट, फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स। ये क्या है सर, आपके कलेक्टिव नाउन्स बन जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन क्या है, प्रॉपर क्या है, उसके बाद कॉमन नाउन क्या है। यह तक क्लियर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद टाइप्स ऑफ द नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।